सबको जय मसीह की। अभी हम देखते हैं आज मेरे प्रियो कि याबेज की प्रार्थना क्या है। याबेज आज से 2000 वर्ष पहले यहूदा के गोत्र से याबेज की प्रार्थना है। उसके मम्मी पापा ने प्रार्थना की है बड़ी दुख और पीड़ा में। इसमें हम पढ़ते हैं कि ये एक ऐतिहासिक घटना है। इतिहासकार बताते हैं कि याबेज उन योद्धाओं में से है जिसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को पुकारा। पहला इतिहास 4:9 और 10 में पढ़ते हैं। 10 में वो पुकारा कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरे सीमा को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ होता, तू मुझे ऐसे बुराई से बचा के रखता उसे पीड़ा नहीं होती। मेरे प्रिय, दुख से भरा हुआ नाम है याबेज। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर सच में आशीष करते हैं। उसको पूर्ण विश्वास है कि हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे ही स्रोतों से हम आशीषित होते हैं। तेरे ही वचन से पूरे ब्रह्मांड का रचना हुई है और मुझको उत्पत्ति से पहले तूने मुझको अपने राज्य में चुन करके रखा था। ऐसे पुकार करता है। हम पढ़ते हैं इसमें कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया हाँ और आमीन में। जो कुछ वो मांगा परमेश्वर ने उसको बहुतायत के साथ दिया। मेरे प्रिय, एक बार की घटना है कि डेविड कोप और ब्रूस विल्किंसन, डेविड कोप और ब्रूस विल्किंसन कहते हैं और अपने बुकों में प्रकाशित किया है कि ये एक ऐसा बम की तरह काम करता है याबेज की प्रार्थना, जिससे हम अपने मानवीय यात्रा में जब हम समुद्र के घाटी में पहुंच जाते हैं, जब हम दुखों के पहाड़ जब टूट जाता है, उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हे सेनाओं के यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता, तू मुझे आशीष कर, मेरी सीमा को बढ़ा, हर एक प्रकार के बुराइयों से बचा के रख, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाप करना लगूं। मेरे प्रिय, वो पुकारता है। इसमें पढ़ते हैं कि यहूदा का वंश याबेज था। यहूदा का वंश दाऊद, यहूदा का। फिर हम यहूदा के वंश पढ़ते हैं सुलेमान, फिर दाऊद का वंश यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर अनुग्रह कर। जब यीशु मसीह यरीहो से जा रहे हैं, अंधा भिखारी ने पुकारा, तिमाई का पुत्र बर्तमाई, कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर अनुग्रह कर। भीड़ ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो बोलते हैं, अंधा भिखारी, कि प्रभु मैं देखने लगूं बस। क्योंकि यीशु मसीह के कारनामे के बारे में वो व्यक्ति सुना था और उस दिन वो पुकारता नहीं तो उसको छुटकारा नहीं मिलता। वो अपने पुकार में किसी प्रकार का शर्म नहीं किया। हम अपने समाज से शर्मा जाते हैं, अपने पड़ोसी से शर्मा जाते हैं कि वो पड़ोसी हमारे बारे में क्या कहेगा। अरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर तेरे बारे में जानता है, आपके बारे में, मेरे बारे में सृष्टिकर्ता परमेश्वर जानता है। चाहे मनुष्य जाने या ना जाने, चाहे आपका पड़ोसी जाने या ना जाने, माने या ना माने, मेरे बारे में, आपके बारे में सृष्टिकर्ता परमेश्वर जानता है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। मेरे प्रिय,
इसमें हम पढ़ते हैं पहला इतिहास 4:10 में, वो पुकारा, परमेश्वर ने सुना। क्या? मुझे आशीष कर कि मेरा सीमा बढ़े, मेरा क्षेत्र बढ़े और आपका हाथ हमारे सिर पर ऐसा हो कि किसी प्रकार की हानि न होने पाए, और तू मुझे बचा कर रख कि मैं बुराई में न फंसूं, किसी प्रकार का अन्याय न करूं। वो यीशु मसीह के तरफ में, यहोवा परमेश्वर के तरफ में वो चलता गया। कि आज हम संपूर्ण मन से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या पुकारते हैं? अपने हृदय की गहराई में देखना है और दिल की ऊंचाई में। शरीर की लंबाई चौड़ाई को परमेश्वर नहीं देखता, दिल की गहराई को परमेश्वर देखता है कि हमारे प्रति, हमारे शिक्षाओं के प्रति वो कितना वफादार है और ईमानदार है मेरे प्रिय। क्योंकि हम उत्पत्ति 12 के हम 3 में पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में कि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, तू बाहर निकल के देख, तारे को गिन सकता है, बालू के तिनके को गिन सकता है, वैसा तेरा संतान होगा। जो तुझको आशीष देगा वो आशीषित होगा, और जो तुझको शाप देगा वो शापित होगा। जो तुझको कोसेगा उसको मैं कोसूंगा, क्योंकि तू आशीष का मूल पिता और मूल वंशज, तेरे ही द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी, तेरे वंश के द्वारा। जब हम उत्पत्ति 22 के 17 में भी पढ़ते हैं, उसके द्वारा हम आशीष पाएंगे। आज रियलिटी है कि जितने लोग इस्राएल को आशीष देते हैं उन पर आशीष फलती है। जितने लोग देख करके जलते हैं वे घुट घुट करके उनकी हड्डी पिघल जाती है, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो वचन दिया है कि आशीष मैं तुमको दूंगा जब तुम हमारे संतान को आशीष दोगे। तो जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यदि आप आत्मिकता के लिए बोते हैं तो आत्मा में कटनी काटेंगे, यदि शारीरिक बोते हैं तो शारीरिक काटेंगे। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे मेरे प्रियो। आज आदमी जब दुखों में होता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकारता है। वो कहता है कि पुकार करके दे कि मैं आशीष का झोंके खोल करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि जितने लोग उसके तरफ में आंख उठा करके देखा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। ये सच बात है, नहीं होती है मेरे प्रियो। जब सुलेमान राजा मंदिर बनाया, मंदिर का सारा सामग्री दाऊद एकत्रित करके गया था, लेकिन वो बना नहीं पाया। वो यहोवा को पुकारा कि हे सेनाओं का परमेश्वर, क्या मैं आपका मंदिर बना दूं? तो बोला कि नहीं, तेरा हाथ खून से लथपथ है। तेरा जो पुत्र सुलेमान राजा है, बुद्धिमानों का राजा है, वो मेरे लिए भवन बनाएगा। वो भवन बनाया और हाथ उठा करके समर्पण का प्रार्थना किया कि हे सेनाओं के परमेश्वर, इस मंदिर के तरफ में, इस भवन के तरफ में जितने लोग हाथ उठा करके प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग से सुन करके उनका प्रति उत्तर देना मेरे प्रियो। जो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता है, वो परमेश्वर पृथ्वी में समाएगा। वो कहता है कि पृथ्वी तो मेरे पांव रखने की चौकी है। वचन कहता है, क्या तुम्हारा शरीर जीवते परमेश्वर का मंदिर नहीं, जिसमें स्वर्ग की सेनाओं की यहोवा की आत्मा तुम में वास करती है। तुम अपने नहीं हो, तुम प्रभु के लहू से खरीदे हुए लोगों के झुंड हो मेरे प्रियो। हम आम आदमी नहीं हैं। जब हम अपने आप को प्रकाशित करते हैं, पवित्र आत्मा के सामने सरेंडर करते हैं, और जब पवित्र आत्मा का ससीम सामर्थ जब हम पर आता है तो हम प्रकाशमान होते हैं। पर प्रभु यीशु हमको स्वर्ग वरदानों से भरते हैं और सिखाते हैं,
समझाते हैं कि किस मार्ग में चलना है। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। समझाए, सिखाए और चलाए, वो है दाऊद राजा और परमेश्वर का वचन। तिमाई का पुत्र वर्तमान कहता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं शारीरिक आंखों से देखने लगूं। आत्मिक आंख से तो देखता हूं, लेकिन शारीरिक आंख भी खुलना जरूरी है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं लेकिन अंधे हैं, क्योंकि हम आत्मिक आंख से नहीं देखते हैं, हम शारीरिक आंख से देखते हैं और घमंड से भर जाते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता, मेरी सीमा को बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ होता, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा के रखता उसे पीड़ा न होती। या बेच की प्रार्थना करना पिता जरूरी है मेरे प्रियो। कब? जब हम परमेश्वर के हजूरी में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, सच में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और आनंद से भरते हैं, अपनी भरपूरी से भरते हैं, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में आनंद की भरपूरी है। उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है मेरे प्रिय। आशीष पाना है तो प्रभु को पुकारना है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग याबेज की प्रार्थना करते हैं पिता, उनको आत्मा से परिपूर्ण कर पिता, कि आपकी पवित्र आत्मा सिखाने और समझाने पाए महान प्रभु, कि इस्राएल का आशीषों का स्रोत इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है, आप हैं महान प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, यदि विश्वासी भाई बहन कोई देखता है, सुनता है, वो यदि अंधा है तो आँख दे पिता, नौकरी नहीं है तो नौकरी दे पिता, बीमारी के हालात में है तो चंगाई कर महान प्रभु जी। हर एक प्रकार के पथरी रसौली यीशु मसीहा के नाम से खत्म होने पाए महान प्रभु जी। जिसके हृदय का में प्रॉब्लम है पिता, हृदय में छेद है महान प्रभु जी, लीवर कमजोर है पिता, लीवर का समस्या है पिता, उन सारे समस्याओं से आप समाधान कीजिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दीजिए। भारत के शासन व्यवस्था को, यहाँ के शासकों को आपके हाथ में देते हैं, आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो